हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर के तकरीबन 6 या 7 साल बाद दज्जाल ज़ाहिर होगा। ये कौम यहूद का एक शख्स होगा। लोगों में इसका खिताब मसीह होगा। उसकी दाहिनी आँख अंगूर की तरह बाहर को लटकती होगी। उसके बाल घुंघराले। उसकी सवारी में बहुत बड़ा गधा होगा। उसकी पेशानी पर काफिल लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान भी पढ़ लेगा। इसके साथ यहूदियों के 70,000 लोगों का लश्कर होगा जो इसकी बैत करेंगे। अपने साथ बहुत बड़ी आग, जिसका नाम जहन्नम रखा होगा, मगर दरअसल वो जन्नत होगी। और एक बहुत बड़ा बाग, जिसका नाम जन्नत रखा होगा, मगर वो जहन्नम होगी, को लिए फिरता होगा। अपनी खुदाई का दावा करेगा। जो इसको खुदा कह देगा उसे जन्नत में, और जो ना मानेगा उसे जहन्नम में डाल देगा। पूरी दुनिया में गश्त करेगा। महज 40 दिन ही वो दुनिया में रहेगा, मगर उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी 37 दिन आम दिनों के बराबर होंगे। जब ये बात सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हो को खबर हुई तो सबने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन दिनों में जबकि एक दिन 1 साल के बराबर होगा तो नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? तो आप फरमाते हैं कि कयास करके साल भर की पढ़नी होगी। पूरी दुनिया में कत्लो गारक करके मक्का व मदीना जाने की कोशिश करेगा, मगर अल्लाह के कुछ फरिश्ते नंगी तलवार लिए उस सरहद की निगरानी करते होंगे, जिससे ये अंदर दाखिल ना हो पाएगा। जब ये जाहिर होगा तो उससे 2 साल पहले से दुनिया में अकाल पड़ा होगा और अनाज की बेहद किल्लत होगी। तो ये अजायबात दिखाते हुए अनाज पैदा करेगा, दरख्तों में फल लगा देगा, जानवरों को मोटा ताज़ा कर देगा, जिससे कि वो खुद दूध देने लगेंगे, मुर्दों को जिलाएगा। उस साल अरब शरीफ में 3 बड़े जलजले आएंगे और जिनका ईमान कमज़ोर होगा वो शहर से बाहर निकल आएंगे और दज्जाल की कौम में शामिल हो जाएंगे। उसी वक्त मदीना तैयबा में एक बुजुर्ग होंगे जो दज्जाल से सवाल करने के लिए बाहर आएंगे। जब उन्हें दज्जाल के सामने पेश किया जाएगा तो दज्जाल को देखकर वो कहेंगे, मैंने तुझे पहचान लिया, तू वही है जिसकी खबर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बहुत पहले ही दे दी थी। तू मलून है। ये सुनकर दज्जाल गजबनाक होगा और उनके सर पर आराम रखकर उन्हें 2 टुकड़ों में चीर देगा। फिर अपने मानने वालों से कहेगा कि क्या मैं फिर से इसे ज़िंदा न कर दूं, ताकि तुम लोगों का ईमान और मजबूत हो जाए। और फिर वो दोनों टुकड़ों को मिला देगा, जो कि अल्लाह की कुदरत से फिर ज़िंदा हो जाएगा। वो ज़िंदा होते ही फिर यही कहेंगे कि अब तो मेरा ईमान पहले से ज़्यादा पक्का हो गया कि तू मलून है। फिर वो गुस्से में पड़कर उनको मारने की कोशिश करेगा, मगर इस बार उन्हें ना मार सकेगा और आखिर में उन्हें अपनी जहन्नम में डलवा देगा, जो कि अल्लाह की तरफ से जन्नत होगी। इसके बाद वो कोई अजायब न दिखा सकेगा। फिर वहाँ से खायब व खासिर होकर मुल्क शाम को रवाना होगा। इधर इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु उससे जंग की तैयारी में लगे होंगे कि फजर की नमाज का वक्त हो जाएगा। जैसे ही जमात की तैयारी होगी, उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों की बाजुओं पर बैठे हुए मस्जिद की मीनार पर उतरेंगे और आवाज़ देंगे कि सीढ़ी लाओ। तब उन्हें वहाँ से उतारा जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ईसा को इमामत के लिए कहेंगे, पर आप मना फरमा देंगे। तो हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु इमामत फरमाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे। फिर इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लश्कर की कमान सौंपेंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि लश्कर की कमान आप ही फरमाए, मैं तो बस दज्जाल के कत्ल के लिए आया हूँ। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के पीछे जाएंगे। उस वक्त आपकी सांसों में ये तासीर होगी कि कई कोस तक जाएगी, और जो उसकी जद में आ जाएगा वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। अब दज्जाल को खड़ेरते हुए बाबे लत तक ले जाएंगे और उसे जल्दी से कत्ल करेंगे ताकि वो पिघल न जाए, और उसका खून अपनी कौम को दिखलाएंगे ताकि मुसलमानों को राहत मिले और मुसलमान उसके लश्कर के खात्मे में लगे होंगे।
हत्ता कि अगर कोई यहूदी पत्थर या पेड़ के पीछे छिपा होगा तो वो पत्थर और पेड़ आवाज़ देगा कि ये अल्लाह के नेक बंदे, एक काफिर मेरे पीछे छुपा है, आकर इसे कत्ल कर। इस तरह कत्ल दज्जाल के बाद पूरी रूए ज़मीन पर हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बादशाहत कायम होगी।